कार गुरु के पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपसे बातें करेंगे 2024 के लिए वह बेस्ट मिड साइज एसयूवी कौन सी है जो कि 16 लाख रुपीस के बजट में आपको मिल जाती है। पहले बात होगी सभी आने वाली एसयूवीज के बारे में और फिर आपसे बात करूंगा मैं इस सेगमेंट में कौन सी आपकी जरूरतों पर बेस्ट एसयूवी उतरती है। शुरुआत में सभी एसयूवी की कुछ अच्छाइयां कुछ कमियों के बारे में आपसे बात करते हैं। पहले नंबर पर इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी से कहते हैं, नाम है Hyundai Creta। Hyundai अपनी बेहतरीन सर्विस नेटवर्क और ट्रस्टवर्थी इंजीनियरिंग के लिए भारतीय बाजार में जानी जाती है और शायद यही एक ऐसा रीजन है कि 16,000 यूनिट पर मंथ तक यह एसयूवी बेच लेती है और इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली मिड साइज एसयूवी बन जाती है। सबसे प्लस पॉइंट की बात की जाए, अच्छा 1.5 लीटर MPI इंजन जो कि बेहतरीन गियर बॉक्स और क्लच के साथ आता है। इसकी राइड और हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही यह बेहतरीन क्वालिटी के बिल्ट के साथ यह प्रोडक्ट आता है। नतीजा भारतीयों को पसंद आ जाता है। इसकी सबसे बड़ी अच्छाई इसकी बेहतरीन रीसेल वैल्यू कहलाती है। कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इसकी क्रैश वॉथीनेस को लेकर लोग डाउट करते हैं। 3 स्टार रेटिंग मिली थी जिसकी वजह से लोग इसे उतना सेफ नहीं मानते हैं। हालांकि कंपनी ने बाद में अपने इस कार के साथ एसयूवी के साथ 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड देना शुरू कर दिया और यह नॉन स्पॉन्सर्ड क्रैश टेस्ट रेटिंग थी। अब बात करते हैं इसी सेगमेंट की दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी के बारे में जो कि Hyundai के ही इंजन गियर बॉक्स के साथ आती है। मैं बात कर रहा हूं Kia Seltos की। Kia Seltos की सबसे बड़ी अच्छाई उसके बेहतरीन गुड लुक्स है। स्टाइलिश भी काफी रखती है, बेहतरीन प्लास्टिक क्वालिटी वाले इंटीरियर के साथ आती है। नतीजा इंडियंस को पसंद आती है जो दूसरों से कुछ अलग दिखना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी अच्छाई इसके लुक्स ही कहे जाते हैं क्योंकि बाकी सारी अच्छाइयां तो इसे अपनी DNA में Hyundai से मिल जाती हैं, यानी अच्छा इंजन, अच्छा गियर बॉक्स, क्लच और अच्छी राइड और हैंडलिंग भी आपको इस एसयूवी के साथ मिल जाती है। हालांकि यह अपने टॉप एंड वेरिएंट पे कीमत इसकी लगभग 24 लाख पहुंच जाती है, लेकिन 16 लाख रुपीस तक इसके लोअर 2 वेरिएंट बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और इसे इसी चीज के लिए जाना भी जाता है। हालांकि इसकी भी क्रैश वॉथिंग सिमिलर ही रही है। 3 स्टार नॉन स्पॉन्सर्ड क्रैश टेस्ट रेटिंग इसको भी मिले थे और ये बाद में 6 एयरबैग के साथ भी आने लगी है, यानी ओवरऑल इसकी सेफ्टी को लेकर लोग थोड़ी उंगली तो उठाते हैं। अब बात करते हैं इस सेगमेंट के दूसरे एसयूवीज के बारे में। मैं बात कर रहा हूं MG Aster। MG Aster भारतीय बाजार की पहली ADAS लेवल 2 के साथ आने वाली हाईटेक एसयूवी थी और यह इंटरनेट इनसाइट की वजह से लोगों को बहुत पसंद भी आई। साथ ही इसके 16 लाख रुपीस के वेरिएंट के साथ आपको सबसे अधिक फीचर्स भी मिल जाते हैं। अच्छी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतरीन क्वालिटी का इंटीरियर इसकी सबसे बड़ी खासियत है और अपनी वैल्यू पर सबसे अधिक फीचर प्रोवाइड करने वाली यह एसयूवी काफ़ी अच्छा पैकेज है। हालांकि इंजन इसका उतनी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं कर पाता है अब अपने सेगमेंट में। ओवरऑल यह एक अच्छा पैकेज कहलाती है। सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी को अगर छोड़ दें तो इससे बेहतर ऑप्शंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह एसयूवी काफ़ी ऊंचे डील डॉल के साथ नहीं आती है। ये भी एक इसका लुक्स के मामले में थोड़ा अलग पॉइंट भारतीयों को नजर आता है। अब बात करते हैं इस सेगमेंट में एक और बिल्कुल ताज़ा तरीन नई एसयूवीज के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ Honda Elevate की। लोग Honda की इंजीनियरिंग की तारीफ करते हैं और उसके iVTEC इंजन पर
हर कोई भरोसा जताता है और यह सिटी में चलने वाली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, स्पेसियस, बड़े बूट के साथ आने वाली एसयूवी बन जाती है। नतीजा, जिनको शहर में चलना हो वो होंडा एलिवेट से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि कंपनी ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग की और अपनी बिल्ट पर थोड़ा सा हाथ तंग रखा, जिसकी वजह से इसे उतना बेहतर नहीं माना जाता है अपने सेगमेंट में। लेकिन अभी भी यह अपने हाईटेक फीचर्स की वजह से, एडास लेवल 2 वाले फीचर्स की वजह से यह अच्छा पैकेज जरूर बन जाती है। मगर 16 लाख रुपीज में आपको इसके लोअर 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, जो मेरी नज़र में बेहतरीन वैल्यू प्रोडक्ट बनाते हैं होंडा एलिवेट को। अब बात करते हैं इस सेगमेंट की एक ऐसी एसयूवीज के बारे में जो गिनती में तो भले कम बिकती हो, लेकिन नई नवेली हो, मगर वैल्यू के मामले में सबसे ऊपर है। मैं बात कर रहा हूं सिट्रोन C3 एयरक्रॉस के बारे में। बड़ी एसयूवी जो कि 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ भी आती है। अपने 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो कि काफी पेपी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिजाइन किया गया है, इसे फन टू ड्राइव भी कह सकते हैं। अपने बेहतरीन राइड क्वालिटी और शानदार हैंडलिंग की वजह से यह एक बेहतरीन फन टू ड्राइव फैक्टर जरूर प्रोवाइड करती है। हालांकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा गिमकी फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन बड़ी 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसको एक अच्छा रीजनेबल वैल्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। यह एसयूवी कोई सनरूफ के साथ भी नहीं आती है, मगर सबसे बड़ी अच्छाई इसकी यही है कि आप टॉप एंड वेरिएंट इसका 14.5-15 लाख रुपीस में अपने घर ले जा सकते हैं। यानी वैल्यू के मामले में सिट्रोन C3 एयरक्रॉस का कोई जोड़ नहीं। माइनस पॉइंट की बात की जाए तो यह कंपनी हालांकि आपको घर पर ही सर्विस की सुविधा उपलब्ध कराती है, यानी आपको सर्विस सेंटर जाने के लिए भी फ्यूल खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर भी लोग सर्विस सेंटर्स की गिनती को इंपॉर्टेंस देते हुए इसे थोड़ा दूसरों से कमतर आंकते हैं। ओवरऑल यह एक अच्छा वैल्यूड प्रोडक्ट जरूर कहलाएगा। अब बात करते हैं इस सेगमेंट की कुछ और कारों के बारे में, जिनमें प्रमुख हैं फॉक्सवैगन, स्कोडा ग्रुप की कुशाक और टाइगर। हाँ, यह दोनों ही एसयूवी लगभग सेम इंजन, सेम ऑप्शंस, सेम फीचर्स के साथ आती है और टोटल यह 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है, जो कि स्पॉन्सर्ड रेटिंग थी। ओवरऑल इसके हैंडलिंग और बेहतरीन 1 लीटर इंजन की वजह से यह परफॉर्मेंस में किसी से कम नहीं। हाईवे ड्राइविंग में इस कार का कोई जोड़ नहीं है। नाइट ड्राइविंग में भी दोनों ही कारें काफ़ी अच्छी लाइट प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हाईवे स्पीड मेंटेन करने में आपको नाइट में बड़ी हेल्प मिलती है। ओवरऑल यह दोनों ही एसयूवीज उतनी बड़ी बल्कियर नज़र नहीं आती हैं जितनी इस सेगमेंट में आने वाली दूसरी एसयूवी नज़र आती हैं। इन्हें थोड़ा लोग छोटी एसयूवी के तौर पर जानते हैं, जो कि मिड साइज एसयूवी ही है। माइनस पॉइंट की बात की जाए तो इन दोनों एसयूवीज का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इनकी एक्सपेंसिव सर्विस, एक्सपेंसिव मेंटेनेंस की वजह है, और शायद यही रीजन है कि दोनों एसयूवीज उतनी बेहतरीन नंबर्स में नहीं बिक पाते हैं। दोनों ही मिलकर लगभग 4600 यूनिट पर मंथ की सेल एज ए एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, जो ओवरऑल अच्छी है। अब बात करते हैं एक और एसयूवी के बारे में, जो कि मारुति सुजुकी और टोयोटा दोनों मिलके भारतीय बाजार में प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों ही एसयूवीज को सिमिलर ही स्पेक्स के साथ लॉन्च किया गया है, और चूंकि ये दोनों एक ही जैसी परफॉर्मेंस देते हैं, इसलिए ये दोनों ही एसयूवीज एक ही कैटेगरी में मौजूद भी है, और इनकी वही अच्छाइयाँ और वही कमियां भी है। बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी टोयोटा के साथ देने वाली एसयूवी हाईराइडर और ग्रैंड विटारा के बारे में। दोनों ही एसयूवी टेक प्लेटफॉर्म पर है, जो कि ऑलरेडी 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग ब्रेजा के साथ दे चुका है, और इसे काफी सेफ भी माना जाता है। इसके अलावा यह अच्छे सेफ्टी पैक के साथ भी आती है। मारुति का 1.5 लीटर के 15 इंजन अपने सेगमेंट में
अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। साथ ही यह इकलौती एसयूवी ऐसी है जो सीएनजी के साथ भी आती है। बेहतरीन क्लच, अच्छी गियरबॉक्स की वजह से लोगों को इस पर भरोसा है। ऊपर से मारुति का अच्छा नेटवर्क इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट इसे बना देता है। यह अपने अच्छी राइड और हैंडलिंग के लिए भी जानी जाती है। 16 लाख रुपीस के बजट में आपको ग्रैंड विटारा और हाइराइडर के डेल्टा वेरिएंट आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी ओवरऑल यह दोनों ही एसयूवीज अपने बेहतरीन सर्विस नेटवर्क, अच्छी क्वालिटी के इंजन, अच्छे क्लच, राइड और हैंडलिंग की वजह से लोगों की पसंद बन गया है। और शायद यही वजह है कि दोनों एसयूवीज मिलकर 14-15,000 यूनिट पर मंथ बेच लेते हैं। ओवरऑल यह एक ऐसा पैकेज है जो उन लोगों के लिए पहली पसंद है जिन्हें दूसरी किसी कार को खरीदते समय डर लगता है। वह मारुति के ट्रस्टवर्दी इंजीनियरिंग और इंजन पर भरोसा जताते हैं। शायद यही रीजन है कि ये दोनों एसयूवीज भारतीय बाजार में एक अच्छा प्रोडक्ट के तौर पर जानी जाती है। अब आपसे बात करता हूं आपकी जरूरतों पर कौन सी एसयूवी इन दोनों में बेहतर रहेंगी या इन सभी एसयूवीज में बेहतर रहेंगी। तो पहले बात करते हैं आपकी जरूरतों पर 16 लाख रुपीस के बजट में क्या सबसे अच्छा ऑप्शन। अगर आपको हाईवे सबसे अधिक चलना पड़ता है, चाहे वो दिन में हो या रात में, तो वॉक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपकी ड्राइविंग 1500 किलोमीटर की हाईवे पर है पर मंथ, तो दोनों एसयूवीज आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाती हैं। वहीं अगर आपको केवल शहर में चलना पड़ता है तो आपके लिए होंडा एलिवेट से बेहतर ऑप्शन हो नहीं सकता। वहीं अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो शहर हाईवे दोनों ही जगह बेहतर हो, अच्छे नेटवर्क के साथ आती हो और जिसकी सर्विस भी काफ़ी इकोनॉमिक हो और जिस पर आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं कि यह आपके लिए गलत डिसीजन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में ग्रैंड विटारा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको अच्छी रीसेल चाहिए तो आप क्रेटा के साथ जाइए, और अगर आपको काफ़ी स्टाइलिश गुड लुकिंग एसयूवी चाहिए तो सेल्टॉस का कोई जोड़ नहीं है। लेकिन अगर आप कम कीमत में सबसे अधिक फीचर्स का मजा लेना चाहते हैं तो MG आस्टर आपके लिए बेहतर ऑप्शन बन जाती है। उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ गए होंगे कि अगर आपका बजट कम है तो सिट्रोन C3 एयरक्रॉस, अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो MG आस्टर, अगर आपको ज़्यादा बेहतरीन हाईवे ड्राइव चाहिए तो फिर आपको कुशाक टाइगुन के साथ जाना चाहिए। सिटी के लिए एलिवेट का कोई जोड़ नहीं है। वहीं अगर आप सब कुछ एक पैकेज में चाहते हैं जिसमें कि सब कुछ शामिल हो तो क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा तीनों लगभग एक ही कैटेगरी में आकर खड़ी हो जाती हैं, जो कि अच्छी रीसेल, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी और नो नॉनसेंस प्रोडक्ट बनती है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और पॉडकास्ट का यह एपिसोड कैसा लगा? ऐसे ही और भी कुछ हम नया ट्राई कर रहे हैं। उम्मीद है आप हमें सराहेंगे। अगर आप हमें YouTube म्यूजिक पर सुन रहे हैं, जो कि कार ड्राइव करते समय आप एंजॉय कर सकते हैं, तो नीचे जरूर हमें बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट और देखना चाहते हैं तो किन किन सब्जेक्ट पर आप देखना पसंद करेंगे, जहां पर आप सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ पा सकते हैं, जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। यह पॉडकास्ट YouTube वीडियो पर भी उपलब्ध है, फेसबुक के साथ में। उम्मीद है आप वहां भी अपने विचार शेयर करते रहेंगे। ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट देखने के लिए आस्क कारगुरु को सब्सक्राइब करके रखिए और हमें फॉलो भी करते रहिए। देखते और सुनते रहिए आस्क कारगुरु को।